Okay, so hello and assalamu alaikum everyone. This is me Arfa Binswali at Rehan School in Foundation Level Batch 5. तो आज हम लोग इंटरव्यू लेने जा रहे हैं सादिया एआई वाली का। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग रोज़ हर दिन एक नया इंटरव्यू करते हैं, नए गेस्ट के साथ एक नया इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम उससे उसकी डेली लाइफ और रेहान स्कूल के बारे में पूछते हैं। तो आज फिर से हम एक और गेस्ट के साथ आ चुके हैं जिनका नाम है सादिया एआई वाली। तो सबसे पहले सादिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सादिया, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सके, और जो लोग आपको जानते हैं वो आपके बारे में और मज़ीद जान सके। अपना एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे दें। My name is Sadia Evali and I am a student of Rehan School at Foundation Level Batch 5. ठीक है, तो सादिया आप रेडी है तो मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करूँ? जी जी। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है सादिया कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में इंटरनेट से पता चला था, फेसबुक से पता चला था। ठीक है, तो फेसबुक पे मतलब फेसबुक से पता चला, तो किस तरह फेसबुक से किस तरह पता चला? उनकी कोई वीडियोस देखी आपने या फिर खुद रिसर्च की, क्या मतलब थोड़ा बताएं। मैंने खुद रिसर्च नहीं करी थी, मेरे फादर को पता चला था रेहान स्कूल का। वो ज़्यादा फेसबुक यूज़ करते हैं ना, तो वो ऐसे मतलब उनके पास ऐसी चीज़ें रिसर्च में आती रहती है, तो उन्होंने रिसर्च करा था तो उनको मिला था ऐसे। तो पेज उन्होंने चेक करा, फिर इसके बारे में जानकारी करी, तो फिर पता चला कि इनका लाहौर में भी एक कैंपस है। तो फिर इन्होंने मेरे से बात करी कि मेरा नहीं कहा था, वैसे छोटी बहन का कहा था कि इसका करवाते हैं। फिर मैंने कहा कि मैंने भी करना है, तो उन्होंने कहा चलो दोनों का करवा देते हैं। उन्होंने कहा था, उनको पता चला था। वेरी नाइस। तो आपने जो है वो रेहान स्कूल ज्वाइन क्यों किया? क्या खास वजह थी आपके रेहान स्कूल ज्वाइन करने की? आप एक्सप्लेन योर आंसर। मैंने मार्च की लास्ट में ज्वाइन करा था और मेरा यही था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो चीज़ें मेरे अंदर नहीं है, क्या पता वो इस अदारे में जाने से मेरे अंदर डेवलप हो जाए। और वाकई वो चीज़ें मेरे अंदर डेवलप हुई हैं इस अदारे में जाने से। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, थोड़ा नहीं बहुत कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ है। फिर कुछ चीज़ों का पता चला है कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है, कैसे नहीं। ठीक है, तो नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने ये ज्वाइन क्यों किया? कोई कोई खास वजह इसकी ज्वाइन करने की क्या थी आपकी? बताया है, ख़ास वजह यही थी कि कुछ नया सीखने को मिलेगा ना। तो फिर मतलब जैसे मुझे फ़ेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब का तो पता था, पर इनका यूज़ करने का तरीका नहीं मुझे पता था। बस ये पता था फ़ेसबुक पे रील्स देख सकते हैं, फ़ेसबुक पे मतलब स्टोरी देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ देख सकते हैं। लिंक्डइन का यूज़ करने का तरीका नहीं पता था। तो फिर यहाँ आके पता चला कि फ़ेसबुक को और तरीकों से भी यूज़ करा जा सकता है, लिंक्डइन, यूट्यूब को भी और तरीकों से यूज़ किया जा सकता है। वेरी नाइस। तो आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया है? मुझे 4 मंथ्स होने वाले हैं। कंप्लीट नहीं हुए, 4 मंथ्स होने वाले। ठीक है, वेरी नाइस। जैसे कि आपने बताया कि आप फाउंडेशन लेवल में अभी, तो आपकी फाउंडेशन लेवल के कितने टास्क हो गए हैं? मेरे जो हो गए हैं वो मुझे याद नहीं है, जो रह गए हैं वो मेरे 90 हैं। मतलब अब आपके थोड़े सी रह गए हैं। दैट्स जी, वेरी मतलब नाइस। अगर मैं डेली के 10 भी करूँ तो 8-9 दिन में मेरा लेवल कंप्लीट हो सकता है। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी नाइस। गुड। तो सादिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपने नाम के साथ ये एआई वली क्यों लगाया है? हाँ, एआई वाली क्यों लगाया है? एआई वाली मैंने इसलिए लगाया है कि मेरा था कि मैं इस एक ऐसे मतलब फ़ील्ड में जाऊँ जिसका नाम भी हो और जिससे लोग पहचानते भी हों। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में भी लोग ज़्यादातर जाते हैं, इंजीनियरिंग में डिफरेंट फ़ील्ड्स आती हैं। तो ये पाकिस्तान में एआई जो है ना नया-नया आया है, तो जैसे एक चीज़ नई आए तो उसका रूज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये हिसाब नहीं, लेकिन एआई में ना रह के आपको वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वैसे हर फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, पर मुझे था कि मैं अपने नाम के साथ एआई लगाऊँ, तो इसीलिए लगाया मैंने। जी बिल्कुल, और एआई भी से ऑप्शंस काफ़ी थे मेरे पास। तो
जी बिल्कुल, एआई से काफ़ी चीज़ें सीखने को तो मिलती हैं और इसके अलावा आजकल की जनरेशन में एआई की तो मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आजकल हर कोई इंसान एआई से ही अपना काम करवाता है और उसी से करवाता है और अभी एआई के अब नुकसानात एआई भी हैं। को इतना एआई के नुकसानात भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, वो हम आपसे आगे पूछेंगे। जैसे कि अब हर कोई अपना काम अभी से ही एआई से करवाना स्टार्ट हो गया, हर चीज़ ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गई है। पेमेंट, ग्रोसरी, शॉपिंग हर चीज़ आजकल ऑनलाइन होती है। तो अगली जनरेशन में तो सारी जनरेशन ही अगली ऑनलाइन ही होगी। तो एक ये भी ख़ास वजह होती है स्कूल ज्वाइन करने की, ताकि हम लोग भी एआई के बारे में कुछ ना कुछ जान पाएँ और हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? इज़ आई एम राइट? जी, जी। ठीक है, तो आप के ख़्याल में एआई के ज़्यादा फ़ायदे हैं या फिर ज़्यादा नुकसान है? एआई के जितने फ़ायदे हैं ना, उससे ज़्यादा नुकसानात हैं। नुकसानात ऐसे हैं कि आप उस पे डिपेंड नहीं, आप तो एआई पे डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। आपको चैटजीपीटी से काम लेने की आदत हो जाती है, आपको खुद ना करने की, मतलब पहले ये होता था कि अगर आपने कुछ लिखना है एप्लीकेशन ऐसा-वैसा तो आप खुद लिखते थे, आपके माइंड में वो चीज़ डेवलप होती थी, अच्छा ये इसके बाद ये लिखना है, ये लिखना है, तो आप अपने हाथ से लिखते थे, आप मतलब खुद प्रैक्टिस करके लिखते थे। अब आपको कुछ एप्लीकेशन कहीं देनी है, लीव की देनी है या कोई बात करनी, कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी चाहिए, मिस चाहिए, आप फ़ौरन एआई को कहते हैं, वो आपको सेकंड्स में चीज़ प्रोवाइड कर देता है। तो यही है कि आप उस पे जी डिपेंड होते जा रहे हैं, आप बिल्कुल। पहले खुद पे पर डिपेंड होते थे। जी, बिल्कुल। हमें बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें बिल्कुल भी एआई पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, उनके लिए भी यही मैसेज है कि बिल्कुल ही एआई पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। एआई को सीखना चाहिए और उसको अच्छे मकसद के लिए उसको सीखना चाहिए। और ये तो आप पे डिपेंड होता है कि आप एआई को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें या फिर बुरे तरीके से इस्तेमाल करें। तो और आप सादिया अपने बारे में कुछ बताएँ। आपको आपके बारे में कुछ पूछते हैं, आपको खाने-पीने में क्या पसंद है? पहले आप घर का खाना बताएँ, फिर आप बाहर का खाना बताएँ। बाहर के खाने में क्या पसंद है, घर के खाने में क्या पसंद है? ज़्यादातर तो जिससे पूछा जाए ना, तो वही एक ही जवाब करते हैं, बाहर के खाने में फ़ास्ट फूड पसंद है। जी बिल्कुल, फ़ास्ट फूड में क्या पसंद है मेरा मतलब? जो मतलब फ़ास्ट फूड में जो सब आता है, सभी सही है। ठीक है, तो आपका कोई ख़ास फ़ेवरेट नहीं है जो आप मतलब किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, सबसे पहले मेन्यू पे बस वो देखें और वही सबसे पहले ऑर्डर कर दें? कोई आपका फ़ेवरेट जो है कोई डिश? मुझे वैसे ज़्यादा जो पसंद है, चाउमीन्स पसंद है। ठीक है, और आपको पीने में क्या पसंद है? क्या? आपको पीने में क्या पसंद है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। पीने में मुझे जी, तो मैं जूस आपसे पसंद पूछ है, अरे वाह! होममेड मुझे भी जूस, जूस बाहर के नहीं। अच्छा, मुझे भी घर के जूस अच्छे लगते हैं थोड़े बहुत। और हुँ। आपकी हॉबीज़ क्या है? अपनी हॉबीज़ बता दें। मेरी हॉबीज़ कुछ ख़ास नहीं है, पर जो मतलब ज़्यादा है ना, वो यही है कि स्क्रॉलिंग ही है ज़्यादा तो। कुछ नया देखना, अरे कुछ नया वाह! सीखना। नाइस। तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? कोई ख़ास एक्टिविटी जो अपने फ्री टाइम में करती हैं? मैं फ्री टाइम में जो मेरे काम पेंडिंग पड़े हों, मैं वो करती हूँ फ्री टाइम में। मतलब जो मेरे रह गए हों, अच्छा ये करने वाला ये भी है, ये भी, घर के भी, इधर-उधर के भी, मतलब पता हो कि ये करने वाला, फिर मैं फ्री टाइम में वो करती हूँ। ठीक है, तो शादिया स्ट्रेस में अपने आप को किस तरह रिलैक्स फ़ील करवाती हैं? क्या कहा अरफा? आपकी आवाज़ नहीं अब आई। मैं पूछ रही हूँ, आप स्ट्रेस में अपने आप को किस तरह रिलैक्स फ़ील करवाती हैं? अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है? अगर आपको हो रहा है तो आप ज़िक्र कर लें, अल्लाह ताला की इबादत कर लें, तो आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती स्ट्रेस कम करने के लिए। नाइस।
तो सादिया, अगर आपको कहीं किसी एक कंट्री में मतलब कोई इंटरनेशनल ट्रिप के लिए आपको किसी कंट्री में जाना हो, तो आप कौन सी कंट्री में सबसे पहले जाना चाहेंगी? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं पूछ रही हूँ कि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रिप के लिए मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री कहीं जाना हो घूमने फिरने के लिए, तो आप कौन सी जगह पे जाना चाहेंगी? लंदन, न्यूयॉर्क, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ जाना? किधर? चाइना, चाइना। ओके, ओके। तो चाइना जाने की कोई खास वजह? चाइना जाने की ख़ास वजह यही है कि मतलब वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ना एक्टिव होते हैं, मतलब उनके जो रहने के तरीक़ेकार होते हैं वो हमसे बहुत डिफरेंट, मैं देखना चाहती हूँ वो डिफरेंट कैसे हैं। मतलब वो हर रोज़ एक नई चीज़ डेवलप करते हैं, वो मतलब यही चीज़ एक्सप्लोर करनी है कि देखना है कि वो मतलब ठीक है। तो सादिया, थैंक यू सो मच, आपने मेरे सारे क्वेश्चंस का इतने अच्छे से जवाब दिया और अपना टाइम मुझे दिया। अगेन थैंक यू, एंड आप सबको भी थैंक यू, आपने हमारे इंटरव्यू देखा। और एक और नेक्स्ट वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ नए इंटरव्यू में मिलते हैं। होप यू विल बी लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।